आज हम लोगों ने फैट सॉलेबल विटामिन्स के अंदर एक और विटामिन करना है एंड दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई जो है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी तो ये आ गई कि ये फैट सॉलेबल विटामिन है। दूसरी चीज ये कि इसका जो मेन काम है वो रिप्रोडक्शन का है। इसके नाम के अंदर ही इसका दूसरा जो है, जनरली इसका जो दूसरा नाम है दैट इज टोकोफेरोल। और टोको का मतलब चाइल्ड बर्थ है और फेरो का मतलब है चाइल्ड को बेयर करना, गेस्टेशन में रखना। तो इसका जो मेन काम है वो फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये फर्टिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं दैट इज टोकोफेरोल, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर एंड एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर, ये तीनों इसके नाम हैं। केमिकल स्ट्रक्चर देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप लोग तैयार करके ड्रॉ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर अगर आप नहीं, आप लोगों ने याद करना तो कोई मसला नहीं। आप लोगों का 5 नंबर का सवाल है वो इसके बगैर भी अच्छा सॉल्व हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है, फैट सॉलेबल है, स्टेबल टू हीट है एंड एसिड्स। उसके अलावा जो है, जो मेन इसकी एक्टिव फॉर्म है वो अल्फा टोकोफेरोल है और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंटली जो है वो सोर्सेज के अंदर, चाहे वो एनिमल सोर्स हो चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो, प्लांट सोर्स आ जाए उसके अंदर पाया भी जाता है। और ये सारे दीज आर ऑल मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ कंपाउंड टोकोल। और ये बनते कैसे हैं? ये टोकोल के जो हैं मिथाइल डेरिवेटिव्स हैं, टोकोफेरोल्स जो हैं। सोर्स देखें तो इसमें ये लाइट येलो ऑयल की फॉर्म में नेचर में मौजूद है। एनिमल्स के अंदर ये एग योक के अंदर, अंडे की जर्दी के अंदर, और मिल्क के अंदर भी मौजूद होता है। उसके अलावा लिवर, चीज एंड बटर, इनके अंदर भी ये मौजूद होता है विटामिन ई। विटामिन ई जितने भी फूड आइटम्स के अंदर मौजूद होता है ये फिर भी आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं कर पाता। तो इन ऐसे केसेस के अंदर जो है आपको सप्लीमेंट्स जो है वो लेने पड़ भी सकते हैं। प्लांट सोर्स के अंदर देखें तो व्हीट जर्म ऑयल के अंदर, कॉटन सीड ऑयल के अंदर, पीनट ऑयल वगैरह के अंदर जो है ये मौजूद होता है। अब वही चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन की है कि कॉर्न, नट्स, ऑलिव्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट गम, फूड अलोन, इन सब चीज़ों के अंदर ये मौजूद तो होता है, लेकिन इट कैन नॉट प्रोवाइड अ बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ विटामिन ई। इन फूड से भी इतनी अमाउंट नहीं बनती कि इसके जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं या इसकी जो बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स हैं वो आ सके, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। आगे इसके फंक्शन, सबसे पहला जो इसका मेन फंक्शन, सबसे पहला एक इसका फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट काम करके ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो प्रोटीन, उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, क्योंकि अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो गई तो जो सेल की अपनी इंटेग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही खराब हो गई जिसने सेल को ओवरऑल सेल को प्रोटेक्ट करना है। तो एक तो यहाँ पे ऊपर जो है ये फ्री रेडिकल्स या फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को ट्रैप करता है और सेल मेम्ब्रेन की जो है इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है, एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि विटामिन ई जो है ये हाई ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, लो ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर नहीं। तो हाई ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। और इस वजह से जो है इसके जो मेन एक्टिविटी है वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर आती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो आपके रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन्स हो या रेटिना की, वहां के ऊपर जो है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा है इस वजह से इसकी एक्टिविटी भी वहां पे आएगी। उसके अलावा जो है ये एज अ कोएंजाइम भी यूज हो सकता है। ये डीएनए सिंथेसिस का रेट जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ये मसल्स के नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी जरूरी है। और इसका जो कॉमन सिम्टम नहीं है जो इसकी एब्सेंस की वजह से आता है, वो भी आपके मस्कुलर पेन और मस्कुलर क्रैम्प्स ही आता है, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये नॉर्मल है, थकावट होगी, ऐसे ही हुआ। ठीक है, ये आगे आगे हम पढ़ते भी हैं। उसके अलावा भी ऊपर मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में बताया था कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ये रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करेगा ताकि हेमोलिसिस ना हो सके, वो टूट ना सके, ब्रेक डाउन ना हो सके। तो उसके उसके ऊपर भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। उसके अलावा ये एंजाइम सिस्टम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज की एक्टिवेशन में भी जो है अहम किरदार अदा करता है। रिप्रोडक्शन में इसका मेजर रोल है।
ये फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। और used as in angina pectoris और in coronary insufficiency, उसमें एज अ ड्रग भी यूज होता है। आपके कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीजेस में एज अ ड्रग भी यूज होता है, और इन इन चेस्ट पेन्स भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके ना होने से क्या डिजीजेस हो सकती हैं? इसके ना होने से हेमोलिसिस हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन जो है वो डिफेक्टिव होकर टूट सकती है। उसके अलावा एडिमा हो सकता है, मोस्टली जो है न्यूबॉर्न्स के अंदर। मसल डिस्ट्रॉफी हो सकती है। रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। फीमेल्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाएगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। और उसके अलावा मेल्स के अंदर जो है टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। जो स्पर्म्स बनाने का प्रोसीजर है वो ही डिफेक्टिव हो जाता है। रिजॉर्प्शन ऑफ फीटस या अबॉर्शन जो है, इसकी डिफिशियंसी से अबॉर्शन या रिजॉर्प्शन ऑफ फीटस भी हो सकता है। लिवर नेक्रोसिस, आपका लिवर भी जो है उसकी भी सेल डेथ हो सकती है। और उसके अलावा जो है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के जो बच्चा पैदा होगा, वो जो है उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं होगी, उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंटल रिटार्डेशन होगी, और डिफिशिएंसीज आएंगी उसके अंदर, ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। कंप्लीटली तौर पे उसकी ना ग्रोथ होगी ना डेवलपमेंट। अब कुछ इसके यूजेस हैं, कह रहे हैं कि रिसेंटली जो है रिसर्च बेस्ड ये यूजेस हैं कि ये कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं, इनके अंदर भी विटामिन ई यूज हो सकता है। जैसे नॉक्चुरल नॉक्चुरल मसल क्रैम्प्स का मतलब होता है कि ये एक्चुअली में लेग क्रैम्प्स होते हैं, मतलब स्पेसिफाई किया हुआ है, ये लेग में क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल क्रैम्प्स। और नेचुरल मीन्स एट नाइट, मोस्टली नाइट में होते हैं। अगर कभी आप देखो कि एक स्पेसिफिक एज पे जाकर भी जो है आपको रात को सोते हुए टांगों में बहुत दर्द हो रही होती है, या फिर हमारे जो हैं एक बड़े भी कहते हैं कि टांगों में दर्द हो रही है, तो वो जो है एट द टाइम ऑफ नाइट, सोते वक्त, तो ये विटामिन ई की कमी हो सकती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ये भी लेग क्रैम्प्स है, लेकिन ये नाइट टाइम पे नहीं है, ये ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको लेग क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। उसके अलावा फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज के अंदर भी जो है विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर भी, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल या प्लैक प्लैक जो है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है। और अल्टीमेटली जो है शुरू तो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से होगी चीज, लेकिन अल्टीमेटली ये खत्म कहाँ पे होगी? हार्ट अटैक या स्ट्रोक की तरफ जाता है। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो विटामिन ई जो है वो हाई डोजेस के ऊपर भी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करता। तो ये अब आपका जो विटामिन ई है, इसके अंदर हम लोगों ने इसका स्टार्ट में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन सिनोनिम्स, केमिकल स्ट्रक्चर आपने बनाना है, नहीं भी बनाना तो आपका 5 नंबर का सवाल कंप्लीट हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप बुलेट्स बना लें, हेडिंग्स बना लें। उसके अलावा अपने फंक्शंस जो हैं वो, ये यहाँ पे उन्होंने 8 फंक्शंस लिखे हुए हैं, हर फंक्शन जिसके नीचे एक लाइन है वो आगे एक लिख लें। मेजर आपका एंटीऑक्सीडेंट और फर्टिलाइजेशन का है, तो इसके इन दोनों के आगे आप लोग जो है दो दो लाइंस भी लिख सकते हैं, उसके आगे डेफिशिएंसीज मेंशन कर दें, यूजेस एंड देन टॉक्सिसिटी। ये हेडिंग्स भी जो हैं 5 से 7 हेडिंग्स लिख के आपका 5 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाता है।